नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइटफॉल यानी वेट ड्रीम और लूजिंग ऑफ धातु यानी जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में धातु का निकलना कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइटफॉल यानी वेट ड्रीम क्या है। देखिए, नाइटफॉल बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है जो बॉडी के जो सेक्सुअल टेंशन होता है उसको रिलीव करने के लिए हमारी बॉडी ऐसा करती है। नाइटफॉल ना ही कोई बीमारी है और ना ही किसी बीमारी का कोई लक्षण है। आप इससे बचने के लिए अगर ये चीज़ आपको बार बार हो रही है, नाइटफॉल की शिकायत आपको बार बार हो रही है, तो आप अपने ब्लैडर को खाली रखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप रात को सोते समय या रात में ज़्यादा एक्सेस वाटर मत लीजिए, अपने ब्लैडर को खाली करिए, खाली रखिए। तो ये शिकायतें आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और किसी हकीम के चक्कर में मत पड़िए, किसी जड़ी बूटी के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि ये कोई रोग नहीं है। नाइटफॉल होने से आपके शरीर में कोई वीकनेस नहीं आती, आपको कोई रोग नहीं होता, ये नतौधी नहीं होती। ये दुनिया भर का ये जो सारी चीज़ें अफवाह र्यूमर से मिसकॉन्सेप्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें बकवास हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। ये एक बॉडी का नेचुरल फिनोमिना होता है। जो सेक्सुअल टेंशन होता है उसको रिलीव करने के लिए हमारी बॉडी ऐसा करती है। ओके, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धातु का गिरना क्या है। देखिए, धातु का गिरना ना ही कोई बीमारी है और ना ही किसी बीमारी का कोई लक्षण है। धातु का गिरना बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है। कभी कभी पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद, स्टूल पास करने से पहले या स्टूल पास करने के बाद पेशाब की नली से, पेशाब के रास्ते से एक वाइट कलर का मिल्की ट्रांसपेरेंट कलर का एक फ्लूइड निकल कर आता है, जिसे लोग धातु कहते हैं। एक्चुअल में वो सीमेन नहीं होता है। हम किसी भी चीज़ को सीमेन तब मानते हैं जब उसमें स्पर्म होता है, शुक्राणु होते हैं। वो धातु जो होता है वो एक्चुअल में सीमेन नहीं होता है। धातु के निकलने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं होती है, कोई आँख की बीमारी नहीं होती है। ये जो हकीम हकाम ये जो सारे लोग हैं, इनके अफवाहों में आपको नहीं आना है, क्योंकि धातु का गिरना कोई बीमारी नहीं है। मैं अभी इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर धातु गिरता कैसे। देखिए, एनस और स्क्रोटम या एनस और वोल्वा के बीच में एक लाइन मसल्स होते हैं, उसको पेरिनियल मसल होती हैं। जब कभी कोई व्यक्ति पेशाब करता है तो पेशाब करने के दौरान वो जो पेरिनियल मसल होते हैं उसमें खिंचाव होता है। उस खिंचाव की वजह से जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है, उनमें भी खिंचाव आता है। तो उनमें खिंचाव आने की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि वाइट कलर का होता है, जो कि सीमेन की तरह ही दिखता है, वो स्क्वीज हो जाता है, यानी कि वो पिचक जाता है। पिचकने की वजह से उसका प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है, सीमेन नहीं होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो हमारे मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर आता है। और नॉर्मली हम उसे कहते हैं कि धातु गिर रहा है, एक्चुअली सीमेन गिर रहा है, और उसे वीकनेस होगी। ये दुनिया भर की तमाम भर की बातें पता नहीं कहाँ से, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, यूटीआई जब होता है तो हमारे यूरिन में फॉस्फेट के क्रिस्टल्स आने लगते हैं। वो भी मिल्की कलर का होता है, मिल्की होता है, तो उसको भी लोग धातु मान लेते हैं। तो एक्चुअल में धातु का गिरना, हमने जो पहले आपको बताया, कोई बीमारी नहीं है। ये तब होता है जब आपकी पेरिनियल मसल कमज़ोर रहती हैं, उनमें खिंचाव होता है। खिंचाव होने के बाद वो प्रोस्टेट ग्लैंड पे प्रेशर डालती हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड स्क्विज होता है, यानी कि वो पिचकता है। पिचकने की वजह से उसका फ्लूइड पेशाब के रास्ते से बाहर आता है। सिंपल सा यही होता है। तो धातु में कोई सीमेंट नहीं होता है, कोई स्पर्म नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, ज़्यादातर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर आपको ये शिकायत है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, तब जाके आप कहीं किसी डॉक्टर से मिलिए। नहीं तो आप अपना दिनचर्या अच्छा रखिए। ना ही बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करना है, और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, और ना ही बहुत ज़्यादा हैवी मील्स लेना है, और ना ही बहुत ज़्यादा पानी पीना है। ऐसे केस में आप अपने ब्लैडर को खाली रखिए, रात को कम पानी पिए, ताकि आपका ब्लैडर रिलैक्स रहे और आप इस चीज़ से बच सकते हो। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट, ये जो आपका मिसकॉन्सेप्शन था वो दूर हुआ होगा कि धातु कोई रोग है। कोई रोग नहीं है। ये हकीम के चक्कर में आप मत पड़िए। आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आपका मानसिक जो संतुलन होता है वो भी जाएगा। तो ये कोई बीमारी नहीं है, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। रात को तो सोते समय अपने ब्लैडर को खाली रखिए,
यही एक सिंपल सा नेचुरल तरीका होता है, कोई दवा नहीं होता इसका। ये सब बकवास, ये सब चीज़ें, अगर कोई आपको दवा दे रहा है धातु ठीक करने का, वो आपको बहका रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, आप ठीक हो जाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।